हेलो जय हिंद, आपका स्वागत है बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम 2026 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाजवाद एवं समयवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टारगेट 470 में फ्री बैच। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसको अपने भाषा में समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। देखिए, कितने ईयर्स में एनालिसिस पूछे गए हैं, तो 26 में फिक्स है पूछेगा। देखिए कितने ईयर्स में है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग देख लीजिए कितने ईयर्स का है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। रूसी क्रांति के निम्न दो कारण हैं। तो एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे? रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों, तो उत्तर में हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर डाल के, रूसी क्रांति के निम्न दो कारण इस प्रकार से हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर देंगे। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। देखिए, रूस में मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, जो ज़्यादा काम भी करना पड़ता था और पैसा भी कम देते थे मजदूर को, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उसके साथ दुर्व्यवहार तथा अधिकतम शोषण किया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अपनी मांगे के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे और न मजदूर संघ ही बना सकते थे। देखिए, मजदूर अपने बातों को रखने के लिए ना राजनीतिक उसके पास दल था और न ही सरकार की तरफ से ना राजनीतिक एकता मजदूर का संगठन अपनी बात को रख सके और ना मजदूरों को अधिकार था जो राजनीतिक दल में भाग ले सके, अपने बातों को रख सके, सरकार के पास अपने बातों को पहुंचा सके। अपनी मांगे के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे और न मजदूर संघ ही बना सकते थे। मार्क्स ने मजदूरों की स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है कि मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों को खोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं दारशाही की निरंकुशता को समाप्त भी नहीं है। ये मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं दारशाही की निरंकुशता को समाप्त कर सहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। तो उसमें क्या कौन मदद की? मजदूरों को लेनिन ने मजदूरों के बारे में लिखा और मदद की। आगे जानते हैं, औद्योगिकीकरण की समस्या। रूस में अलेक्जेंडर थर्ड के समय में औद्योगिकीकरण की गति में तीव्रता आई, लेकिन रूसी औद्योगिकीकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकीकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ती गई। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। इसके कारण लोगों में असंतोष व्याप्त था। इस प्रकार से रहे मतलब मजदूरों को कोई सहायता करने के लिए राजी नहीं था, लेकिन लेनिन ने अपने कार्ल मार्क्स ने मजदूरों की स्थिति को चित्रण किया और कुछ मदद किए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फिनिश्ड हो गए। तो अपने भाषा में लिखना है किस प्रकार से मजदूर बहुत दूर से आते थे ड्यूटी करने के लिए और उसके बाद टाइम पर पैसा नहीं देना, कम मजदूरी देना,
इस प्रकार से अपने भाषा में एग्ज़ाम में लिखना है, किताबी भाषा नहीं। बस, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, खूनी रविवार क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देते हैं। खूनी रविवार क्या है? तो देखिए एग्जाम हॉल में हम कैसे लिखेंगे, खूनी रविवार से हम यही समझते हैं, उत्तर में लिखना है, दूसरा का उत्तर डाल के खूनी रविवार से हम यही समझते हैं। देखिए एनालिसिस पूछा गया है, खूनी रविवार से हम यही समझते हैं। बस आंसर स्टार्ट हेडिंग डाल के आंसर स्टार्ट करेंगे। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। जनता ने क्रांति क्यों की? एकता और सामाजिक संगठन, सामाजिक परिवर्तन ला करके और खुद को संगठित करके क्रांतिकारी किए। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इस खूनी रविवार को इसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जा सकता है। तो 2 क्वेश्चंस इस प्रकार से फिनिश्ड हो गए। तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जय हिंद।